बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग फ्यूजन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीवी जो कि आपके पास एडीए पार्ट 1 के पेपर जो हो रहे हैं इंग्लिश के, उसमें आपको राइट करनी होती है। सीवी किस तरह से आपको लिखनी चाहिए और इसका पैटर्न क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन वहाँ पर ये पैटर्न यहाँ पर आपको जो बता रही हूँ, ये आप किसी भी पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक जनरल पैटर्न बनाकर यहाँ पर सिखा रही हूँ। और सीवी को जब स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना होगा। मतलब कि क्वेश्चन में आपसे किस पोजीशन के लिए सीवी मांगी जा रही है। हो सकता है वो किसी टीचर के लिए हो, पोस्ट के लिए हो, मतलब कि लेक्चर के लिए भी हो सकती है। हो सकता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के लिए हो। लिहाजा आपको यहाँ पर सीवी को अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना होगा। सीवी स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो है इसका नेम। जो भी एप्लीकेंट होगा यानी कि कैंडिडेट होगा, यानी कि आप वहाँ पे सीवी राइट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब कि आपको अपना नाम या फिर कोई भी फ़र्ज़ी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर शाहिद राना लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे कोई भी फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें नेम राइट करना होता है। नेम राइट करके इसके बाद कैंडिडेट का कोई भी एड्रेस, और एड्रेस आप यहाँ पर बिल्कुल फ़र्ज़ी लिख सकते हैं कोई भी खुद से। और इसके बाद मोबाइल नंबर एंड देन ईमेल। ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे आपको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल के बारे में राइट करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सीवी का, उसमें ऑब्जेक्टिव को लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट से 1 से 2 लाइनों में लिखना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इससे अंदाज़ा होता है आपके सीवी रिसीव करने वाले को आपकी स्किल्स के बारे में या आपके पैशन के बारे में। इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो है पर्सनल प्रोफाइल का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सनल प्रोफाइल में मैंने यहाँ पर डिफरेंट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, CNAC नंबर, जेंडर, रिलीजन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के नेम का ऑप्शन जो है वो नहीं बनाया है, और इसका वजह यह है कि ऊपर हम टाइटल पे इसका नाम लिख चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, फादर नेम को पहले राइट करेंगे। अब यहाँ जो मैंने डैशेस लगाए हैं, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि आप वहाँ पे कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला हिस्सा है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपको राइट करना होगा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। और यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफिकेशन लेनी होगी वो आपके एज़ पर क्वेश्चन होगी कि आपके क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है। अगर आपसे वहाँ पर कहा गया होगा कि आपको लेक्चर चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके पास मास्टर्स की तालीम या एमफिल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एज ए सैम्पल, वो आपको लेना होगा। लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं अकाउंटेंट की या रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए, तो उस वहाँ पर BA तक की तालीम भी काफ़ी होती है। तो आपने लिखना किस तरह से होगा, वो आपके सामने है। यानी कि आपने सबसे पहले अपनी रिसेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एमफिल लिखा है, मैट्रिक को पहले राइट नहीं करेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी मौजूदा यानी कि अपनी रिसेंट जो आपकी लास्ट डिग्री होती है उसे राइट करना होता है। इसके बाद आपने उससे पिछली यानी कि MA, और इसके बाद फिर BA और देन FA और मैट्रिक, इनको राइट करना है। और यहाँ पे मैंने 3 हिस्सों में इसको वर्टिकल कॉलम में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले डिग्री का नेम, देन उसका पासिंग ईयर, किस साल में वो आपकी पास आउट हुए हैं, और इसके बाद यूनिवर्सिटी। डिविजन्स को, ग्रेड को मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आपने इस तरह से लिखना होगा। और जो भी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी, अगर आपके पास सीवी में ग्रेजुएशन की डिमांड की जा रही, मास्टर्स की या एमफिल की, तो आपने उस हिसाब से ही लिखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप अब तक कहाँ पे काम कर चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एज ए टेम्पलेट लिखा है कि वर्कड एज ए, फॉर एग्जांपल अगर लेक्चर की पोस्ट के लिए आपके पास आती है और आप पहले भी काम कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वर्कड एज ए लेक्चरर एट ABC यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख, कराची यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर आपको टाइम ड्यूरेशन बताना होगा कि जॉब आपने कब से स्टार्ट की है, फ्रॉम फॉर एग्जांपल 2020 टू 2023। यानी कि अगर वो जॉब आपकी कंटिन्यू है तो आप टिल डेट भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को राइट करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट, वो है स्किल्स की। यहाँ पर यूजुअली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पूछा जाता है कि आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ मौजूद हैं। एज ए सैम्पल यहाँ पर मैंने जो राइट की वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग। यूजुअली आपके पास ये स्किल्स हैं, यह हर एक आपके पास जॉब की स्किल्स में जो रिक्वायर्ड में ये बिल्कुल मैच करती हैं, आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनली अगर सवाल के हिसाब से कोई और स्किल्स भी रिक्वायर्ड हो तो आप वो भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टीचिंग के लिए आता है, तो उसमें लेक्चर के लिए डेफिनेटली क्लास मैनेजमेंट की स्किल्स होंगी, प्रेजेंटेशन की स्टडी करने की स्किल्स होंगी, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट की। यहाँ पे आप अपने कोई भी हॉबीज़ इंटरेस्ट को लिख सकते हैं। ये जस्ट एक पर्सन के बारे में जानने के लिए होता है। इससे मैंने यहाँ पर वॉचिंग क्रिकेट, रीडिंग आर्टिकल्स, वॉचिंग इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़, आप इस तरह से सेम ये वाले भी लिख सकते हैं। आप चाहे एज इट इज़ यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद
जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंप्यूटर स्किल्स की। और बहुत सी जॉब एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं उसमें कंप्यूटर की स्किल्स जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, आपको चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्किल्स लिखी हुई हैं उसमें आप MS ऑफिस, ईमेलिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, वेब ब्राउजिंग वगैरह हो गया, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपकी जॉब कोई इस तरह की पोस्ट आप देख लेते हैं जॉब के लिए जिसमें कंप्यूटर का कोई काम खास तौर पे अकाउंटेंट वगैरह का हो, तो आप कोई स्पेसिफिक कोर्सेज़ को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी हेडिंग जो होती है वो है रेफरेंस की। और यहाँ पे रेफरेंस आप, इसका मतलब होता है कि कोई इस तरह के लोग जो आपको जानते हो, तो आप यहाँ पर अपनी ही रेलिवेंट फील्ड से मुतल्लिक 2 या 3 लोगों के बारे में लिख सकते हैं जिनसे आपके बारे में पूछा जा सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी 2 या 3 तरह के जो टीचर आपके जानने वाले हों, जो कि ऑलरेडी किसी अच्छे इदारे में काम कर रहे हों, जिनको ईज़िली आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, तो आप उनके नामों को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप फ़ौरन से नहीं बताना चाह रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर विल बी अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट आप लिख सकते हैं और इस तरह से अपनी CV को आप एंड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर लास्ट में एक साथ जो है CV के पैटर्न को दिखा देती हूँ किस तरह से आपके पास CV आपको बनानी है। तो ये तमाम हेडिंग्स इस तरह से यूँ आपको राइट करनी होंगी। और एक चीज़ को आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि पेपर में यहाँ पे अरेंजमेंट का ख्याल कितना रखा गया है। यानी कि आपके पास यूँ ना हो कि आपने एक हेडिंग को यहाँ राइट किया, एक वर्ड को फिर आप इस तरह से लिख रहे हैं। तरतीब आपकी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए ताकि देखने में भी आपकी जो प्रेजेंटेशन है CV की वो बहुत अच्छी हो। इसके अलावा एक चीज़ का और यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि आप जब भी सवाल पढ़ेंगे जॉब के एड्रेसमेंट जो आपको गिवन होती है एग्जाम में, वहाँ पे बहुत आपको गौर से देखना होता है कि स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड आपसे की गई हैं, कौन सी मांगी गई, तालीम के बारे में क्या कहा गया है। और इसके अलावा इवन के बाज़ औक़ात कैंडिडेट की एज के हवाले से भी गिवन होता है। तो अगर आपसे स्पेसिफिक एज मांगी गई होती है कैंडिडेट की, तो आपने उस वक्त से ध्यान देना होता है कि आपने किस तरह से लिखना होगा। इसके अलावा जब एयर्स को लिखेंगे तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना होगा कि आप जो एयर्स मेंशन कर रहे हैं तो आपके पास डिग्रीज़, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गैप दिए हैं। 2021 से पहले 2 साल की डिग्री आपकी होती है तो मैंने 2019 लिखा है। और MA की डिग्री भी 2 या 3 साल की तो होती है, तो इसके बाद फिर आपके पास 2016 लिखा हुआ है। गैप भी होता है स्टडीज़ के बीच में, इसलिए आपने यहाँ पर लिखी हुई चीज़ों का बहुत ध्यान देगा। अव्वल तो आपको यहाँ पर CV जो होती है फ़र्ज़ी लिखनी होती है, लेकिन आपको लिखते हुए भी ध्यान इन चीज़ों का देना होता है ताकि आपकी CV जो है वो एक अच्छे से पैटर्न के साथ हो। तो स्टूडेंट्स, ये थी CV का पैटर्न जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मज़ीद कोई सवाल आप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवरिंग लेटर से मुतल्लिक बताऊँगी, तो आपने लाजमी तौर पर चैनल पर विज़िट करते रहना है, सब्सक्राइब करना है। और पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।